परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। एक नया प्रभात, नया दिन, एक सप्ताह की शुरुआत, एक नए विषय के साथ हम शुरुआत करेंगे। एक नौजवान ने मुझसे पूछा, प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वासी किस तरह परमेश्वर के नजदीक रह सकता है? How a believer of Lord Jesus can come closer to God? ये विषय आज मैं आपके साथ मिलकर चर्चा करना चाहता हूँ। कई बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसे मंडली की शुरुआत हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं, खोए हुए को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और उद्धार देने के लिए आया। कालवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने वो कार्य पूरा किया। तीसरे दिन वो जी उठा और लगभग 40 दिन इस संसार में रहकर अपने जी उठने का पक्का प्रमाण वो देते रहा। अपने शिष्यों को कई बातों का आज्ञा देते रहा। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। जैसे उन्होंने वायदा किया था, 50वां दिन, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पवित्र आत्मा 120 जन के एक झुंड जो यरूशलेम में प्रभु की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करते थे, उनके ऊपर उतर कर आए। प्रेरित पत्रस पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए एक प्रचार करते हैं। बड़ी सुंदर sermon, one of the most effective and powerful sermon recorded in the word of God. परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ अति सामर्थ्य और प्रभावशाली एक प्रचार। फलस्वरूप 3000 लोग वचन पर विश्वास किया और बपतिस्मा पाकर उनके संग जुड़ गया। वहां एक संगति का शुरुआत को हम देखते हैं। प्यारे, Let us turn to the book of Acts, प्रेरितों के काम, chapter 2, verse 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। It is written, they devoted themselves to one, apostles' teaching, प्रेरितों के उपदेश, 2, fellowship, संगति पाने, 3, the breaking of bread, रोटी तोड़ना, 4, the prayer, प्रार्थना करना। आज भी एक विश्वासी के जीवन में ये जो 4 आध्यात्मिक पहलुओं है, वो हमारी वृद्धि और स्थिरता के लिए स्तंभ है। प्यारे, These are still strong pillars for our growth and stability in our spiritual life. हमें अच्छी तरह जानना है एक पापी मनुष्य कैसे पवित्र परमेश्वर के पास जा सकता है, क्योंकि एफेसी के पत्री 2 अध्याय 1 कलम, पाप और अधर्मों में हम मरे हुए थे। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, पाप के वेदन मृत्यु है। हमें अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुराना करार एशिया नबी chapter 59 verse 2 says, your sin separates you from God. तुम्हारे पाप और अधर्म तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है और कोई धर्मी नहीं, according to Romans chapter 3 verse 23। और हमें इस पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह
कालवरी के क्रूस के ऊपर एक बलिदान बन गया। उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए कोई भी व्यक्ति जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पा सकते हैं। प्यार हमारे उद्धार के जो बेसिक बातें हमारे हृदय में सदा रहना चाहिए। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर से दूर चले गया हुआ मैं और आप आज उद्धार पाकर हम बच सकते हैं। इसलिए we should know the purpose of our salvation। हमारे जो उद्धार का जो मकसद है वो हमें अच्छी तरह समझना है। प्यार परमेश्वर वो पवित्र है। He's a holy God, He's perfect, omniscient, omnipotent creator। हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है, सब कुछ जानने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सबका सृष्टि करता है। इस परमेश्वर पर हम केवल हमारे इस जीवन के लिए और इस जीवन में आशा रखने वाला लोग हम नहीं बने। ये बात को संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्री लिखते समय साफ करते हैं, स्पष्ट करते हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 19 says, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसका मतलब यह है अगर हम इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारे यीशु मसीह से जो आशा है वो आनंद काल के लिए है। प्यार आनंद जीवन के लिए हम यीशु मसीह पर आशा रखा हुआ लोग हैं। प्यार परमेश्वर की एक विश्वासी के बारे में कई योजना है। पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमें परमेश्वर का इस महान योजनाओं के बारे में हमें मालूम पड़ेगा। परमेश्वर की एक महान योजना यह है कि हम आत्मिक उन्नति करते जाएं, which include fruitfulness, फलवत बनना। हम आत्मिक उन्नति पाते जाते समय हम फलवत बनना और ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान में, यीशु मसीह के पहचान में हमें बढ़ते जाना है और हमें आत्मिक जीवन में मैच्योरिटी हमें प्राप्त करना है। तो इस कार्य के लिए जो पहले कार्य हमने प्रेरितों के काम 2 से 42 कलम में जो सीखा, प्रेरितों के उपदेश सुनना। हाउ इंपॉर्टेंट इज द apostles' teachings। प्रेरितों के उपदेश इस विषय में कितने महत्वपूर्ण है। प्यार हमारे पास्टर्स, एल्डर्स और टीचर्स के उपदेश हमें मंडली में सुनना मिलता है और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हॉली बाइबल भी हमारे हाथ में और हमें हमारे जो पास्टर्स, जो हमारे उपदेशक हैं, जो कुछ बातें हमें सिखाता है, यदि हम उससे ध्यानपूर्वक सुने और उससे मानने वाला बने, हमारे आत्मिक जीवन धन्य हो जाएंगे। Let us carefully hear the word of God and become doers of the word of God। हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो जाएंगे। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे। संत पौलुस सिलास के साथ मिलकर मिशनरी जर्नी में था
वे दोनों थिस्सलुनीका पहुंच गया। वहां के यहूदियों के आराधनालय में 3 शब्द के दिन संत पौलुस ने प्रचार की। फलस्वरूप बड़ी संख्या में यहूदी और यूनानियों विश्वास किया और थिस्सलुनीका मंडली का स्थापना हुई। लेकिन वहां एक बड़ी उपद्रव उनके विरुद्ध हुआ। इस कारण पौलुस और सीलास को वहां छोड़कर बिरया जाना पड़ा। बिरया में पहुंचते हुए जैसे पौलुस का कस्टम था, वो वहां के यहूदियों के आराधनालय में गए, वहां प्रचार किया। वहां भी बड़ी संख्या में यहूदिया और यूनानिया यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज 17 अध्याय से सिर्फ एक वचन में आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। 17 verse 11, the book of Acts chapter 17 verse 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लिखा है, parents were of more noble character than the Thessalonians। उन्होंने परमेश्वर के वचन बड़ी लालसा से ग्रहण किया। इतना भी नहीं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें, जो बातें पौलुस प्रचार किया, यो ही है कि नहीं। एक विश्वासी, एक उत्तम विश्वासी बनना हो, एक विश्वासी एक नोबल कैरेक्टर का बनना हो, भले बनना हो, तो वह क्या करना पड़ेगा? वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण करना होगा और पवित्र शास्त्रों में उसे ढूंढना भी पड़ेगा। परमेश्वर के वचन ग्रेट ईगरनेस, बड़ी लालसा से स्वीकार करना है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है, परखना है, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 17, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, ये परमेश्वर के वचन की एक पर्पस। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के जन एक विश्वासी सिद्ध बनना है और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाना है। यहां कुछ बातें बोलकर मैं इस बात को यहां समाप्त करूंगा। हमें परमेश्वर के नजदीक रहना, हमारे पास्टर्स, एल्डर्स, टीचर्स, उनके उपदेशों को हमें बड़ी लालसा से सुनना है, ग्रहण करना है और उस वचनों को परमेश्वर के वचन में, हॉली बाइबल में हमें ढूंढना होगा और उसी के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान में, यीशु मसीह के पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। केवल वचन सुनने से नहीं, प्यार बड़ी लालसा के साथ, और जब हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को ध्यान करें, वचनों में हम ढूंढेंगे, हम हमारे विश्वास में हम मजबूत होते हैं। पवित्र शास्त्र मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाता है।
क्योंकि परमेश्वर की हृदय की इच्छा, परमेश्वर की मेरे और आपके बारे में जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही हमें दिया है। इसलिए 4 बातें जो पहले सदी के मंडली के नए विश्वासिया जो करते थे, उनमें से पहले कदम आज हमने सीखा, प्रेरितों की उपदेश को सुनना। प्रेरितों के उपदेश को सुनने की कई पहलुओं आज हमने चर्चा की। न केवल सिंपली सुनने के लिए सुनना नहीं, प्यार बड़ी लालसा से हमें सुनना और उसे ग्रहण करना, हमें वचन हमारे हृदय के अंदर ग्रहण करना और उस वचनों को परमेश्वर के वचन से हमें ढूंढना। जो हम सुनते हैं वो ऐसे ही देखेंगे और आप उत्तम विश्वासी बन जाएंगे। आगे प्रभु की इच्छा हो और 3 बातें हम चर्चा करेंगे आने वाले 3 दिनों में, एक विषय को आपके साथ मिलकर बांटने के लिए मैं प्रभु में आशा करता हूं। आइए इस वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज एक सुंदर सुबह का समय देखने के लिए तूने हमें सहायता किया। नाना प्रकार के घटनाओं से भरे हुए संसार में तेरे कृपा और अनुग्रह के कारण हम जिंदा है। तेरे अनुग्रह के कारण हम प्रभु में, तेरे अच्छे स्वास्थ्य में, तेरे वरदानों में हम आगे बढ़ते हैं। तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन हमें अंधकार भरे हुए इस संसार में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के संग एक नजदीक रिलेशनशिप बनाने के लिए सहायता करेंगे। जो कोई इस वचन को सुनता है और सुनने वाला है, उन सबों के हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करे। वचन की गहराई की ओर हमें ले चल प्रभु जी। तेरा मर्जी हो आने वाले दिनों में किस प्रकार हम परमेश्वर के नजदीक रह सकता है। तेरे वचन के आधार पर चर्चा करने के लिए, सीखने के लिए हमें सहायता कर। मैं अपने आप को नम्र करते हुए तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते इस प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहें आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए या आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आपको कुछ कमेंट्स हो, हमें लिखकर बताइए। हमारे एड्रेस अगला स्लाइड में आप पाओगे। थैंक यू।